एसडीएम बबीता अपनी स्कूटी पर सवार होकर तेजी से अपनी बहन की शादी में जा रही थी। ना तो सरकारी गाड़ी, ना कोई सुरक्षा। वह एक साधारण लड़की की तरह स्कूटी चलाते हुए जैसे ही वो हाईवे पर पहुंची, सामने पुलिस की बैरिकेडिंग नजर आई। 3-4 पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े थे। बीच में दरोगा रमाकांत वर्दी में खड़े थे। सामने आते ही बबीता को रुकने का इशारा किया। वो लड़की स्कूटी साइड में लगा। दरोगा की आवाज़ में गुस्सा था। कहाँ जा रही हो? दरोगा ने सवाल किया। मेरी बहन की शादी है, वहीं जा रही हूँ, बबीता ने शांत तरीके से जवाब दिया। दरोगा ने बबीता को नीचे से ऊपर तक देखकर मुस्कुराते हुए बोला, शादी में जा रही हो, हेलमेट नहीं पहना, स्कूटी भी बहुत तेज चला रही थी, चालान भरना पड़ेगा। दरोगा ने चालान बुक निकालते हुए कहा। बबीता ने कहा, सर हमने कोई नियम नहीं तोड़ा है। ओ, कानून हमें मत सिखाओ। उसने साइड में खड़े एक सिपाही को देखा, फिर बबीता की ओर देखते हुए कुछ कहा। ऐसे नहीं मानेगी, इसको तरीका सिखाना पड़ेगा। तभी दरोगा ने बबीता के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बहुत सवाल कर रही हो, पुलिस वाले कुछ कहें तो उस बात को मान लेना चाहिए। बबीता का सिर कुछ पल के लिए चकरा गया, लेकिन वो अपने आप को संभाल ली। उनकी आंखों में गुस्सा था। दरोगा जी ठहाके लगाकर हंसा। हमने सहयोगियों से बोला, अभी भी अकड़ बाकी है, अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। एक सिपाही आगे बढ़कर बोला, साहब थाने ले चलें, वहां पर आराम से मामले को देख लेंगे। दरोगा अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ, इसे थाने ले चलते हैं, तब समझ में आएगा पुलिस से कैसे बात की जाती है। एक सिपाही बबीता को पकड़कर खींचा। चल गाड़ी में बैठ। बबीता अपने आप को छुड़ाकर गुस्से में बोली, हिम्मत मत करना। दरोगा गुस्से में हो गया। उसने एक पुलिस वाले से कहा, इसका घमंड जल्द तोड़ो। एक सिपाही बबीता को पकड़कर घसीटते और बबीता दर्द से चिल्ला उठी, लेकिन इतना कुछ हो जाने पर भी अपनी पहचान छुपा रखी। वो देखना चाहती थी कि ये लोग कितना गिर सकते हैं। बबीता बोलने वाली ही थी, एक सिपाही ने गुस्से में उनकी स्कूटी को लात मार दी। बहुत शरीफ बन रही हो, तुम्हारा खेल खत्म। बबीता पूरी तरह समझ गई थी ये लोग कितने नीचे गिर सकते हैं। दरोगा को बहुत गुस्सा था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे, पुलिस से टक्कर लेगी, अभी औकात दिखाता हूँ, ले चलो इसे थाने, वहीं समझाएंगे। एसडीएम बबीता अभी भी चुप थी। उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई। वो देखना चाहती थी कि प्रशासन कितना गिर चुका है, कितनी हद तक ये सभी अत्याचार कर सकते हैं। दरोगा रमाकांत अब बहुत चिढ़ गया था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसको मारा पीटा गया, उसका बाल खींचा गया, हाथ पकड़कर खींचा गया, लेकिन वह लड़की अभी भी चुप थी। दरोगा ने सिपाहियों को गुस्से में कहा, ले चलो इसे थाने, वहीं इसे देखेंगे, इसका क्या करना है। 2 सिपाही बबीता का हाथ पकड़कर घसीटने लगे। बबीता पहली बार बोली, छोड़ो मुझे। दरोगा हंसा, हम जुबान खुली, चल थाने में देखेंगे कितना बोलती है। थाने में घुसते ही दरोगा ने जोर से बोला, चाय पानी लाओ, स्पेशल लोग आए हैं। बबीता अभी भी शांत थी। वो देख रही थी कि दरोगा आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। दरोगा मुंशी से फुसफुसा कर कहा, सुनो, इसके ऊपर कोई केस डाल दो। सिपाही बोला, क्या केस सर? दरोगा हंसा, कोई भी चोरी छिनैती बस जेल में डालना है। बबीता सब कुछ सुन रही थी, लेकिन अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दरोगा कुर्सी पर बैठकर कलम उठाते हुए बोला, नाम पता घर का पूरा पता बता। बबीता चुपचाप बैठी थी। दरोगा ने फिर से पूछा, नाम क्या है? बबीता अब भी चुप। दरोगा ने जोर से मेज पर हाथ
पटकते हुए जोर से बोला, सुनाई नहीं देता? तुझे नाम बता अपना। संजना त्रिपाठी। बबीता ने झूठा नाम बताया। दरोगा हंसा, बोला, बहुत समझदार है तू, लेकिन ज़्यादा चालाकी मत कर वरना बड़ी भूल होगी। बबीता को जबरदस्ती लॉकअप में डाल दिया जाता है। एक बहुत गंदा बदबूदार कमरा जहां पहले से 3 महिलाएं बैठी थी। क्या किया तूने? एक औरत ने पूछा। कुछ नहीं, बबीता ने हल्का से मुस्कुराई। वह देख रही थी कि प्रशासन कितना गंदा हो चुका है। एक एसडीएम को बिना किसी सबूत के अंदर कर सकते हैं तो आम जनता का क्या हाल करते होंगे। बबीता एसडीएम अभी लॉकअप के अंदर थी। वो अब देख रही थी, सब कुछ सुन रही थी, सब कुछ समझ रही थी। आखिर प्रशासन कितना गिर चुका है, वो पुलिस वाले की हर हरकत पर गौर कर रही थी। दरोगा ने एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई। इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस डाल दो। दरोगा ने फाइल को ठोकते हुए कहा। लेकिन सिपाही ने कहा, सर, बिना किसी सबूत के। दरोगा हंस पड़ा। सबूत क्या है? इस थाने में सबूत बनाए जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक सिपाही आगे बढ़ा, जोर से बबीता के कंधे पर धक्का मारा। बबीता गिर गई। फिलहाल उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। दरोगा हाथ उठाया, मारने वाला ही था कि रुक जाओ। दरवाजे पर एक पुलिस अधिकारी खड़ा था। दरोगा नरेंद्र कुमार की थाने में छवि ईमानदार की थी। उसने थाने के अंदर ही महिलाओं को देखा। उनकी हालत देखकर उसके चेहरे पर सिकन आ गई। ये सब क्या हो रहा है? उसने तेज आवाज में पूछा। दरोगा रमाकांत मुस्कुराए। कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप लड़की ज़्यादा होशियारी दिखा रही है, जरा सबक सिखा रहे हैं। नरेंद्र कुमार ने ध्यान से महिला को देखा। उसके हाव भाव कोई साधारण महिला जैसे नहीं थे। इसका क्या जुर्म है? नरेंद्र ने रमाकांत से पूछा। रमाकांत हड़बड़ा गया। सर, इसने चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। नरेंद्र कुमार को कुछ गड़बड़ लगी। नरेंद्र कुमार ने बबीता की तरफ देखा, बोला, तुम्हारा नाम क्या है? बबीता शांत थी। दरोगा रमाकांत ने हंसते हुए कहा, सर, ये तो अपने नाम तक नहीं बता रही है। नरेंद्र कुमार अब पूरी तरह सतर्क हो गए थे। ठीक है, इसे दूसरी कोठरी में डालो, उसने सिपाही को आदेश दिया। रमाकांत हैरान रह गया। सर, लेकिन नरेंद्र कुमार ने घूरा। मैं देखना चाहता हूँ यह लड़की आखिर है कौन। नरेंद्र कुमार के आदेश पर बबीता को दूसरी कोठरी में डाल दिया गया। यह कोठरी पहले से भी ज़्यादा अंधेरी और गंदी थी। बबीता ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। कमरे में टूटा हुआ लोहे का जंग लगा हुआ एक राड पड़ा था। बबीता प्रशासन का चेहरा बहुत गहराई से देख रही थी। ये सिस्टम कितना गिर चुका है, उनका हर मिनट का अनुभव यह साबित कर चुका था कि कानून सिर्फ कागजों में ही था। अचानक एक सिपाही, सर, एक गाड़ी बाहर खड़ी है। रमाकांत चौंका। गाड़ी में कौन आया है? सिपाही ने घबराकर कहा, सर, गाड़ी सरकारी है। सिपाही बाहर गया, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी के अंदर देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सिपाही घबराया हुआ अंदर आया, धीरे से बोला, सर, वो क्या हुआ, कौन है? रमाकांत झुंझुना उठा। सिपाही ने कांपते हुए कहा, सर, डीएम साहब। रमाकांत का चेहरा काला और सफ़ेद हो गया। नरेंद्र कुमार भी चौकन्ना हो गया। अब मामला बहुत बड़ा हो चुका था। डीएम साहब ने थाने में कदम रखा। उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने रमाकांत की ओर देखकर तेज आवाज में पूछा, दरोगा, रमाकांत, क्या चल रहा है यहाँ? रमाकांत घबराकर बोला, साहब, कुछ नहीं, एक मामूली केस था। डीएम साहब ने मेज पर रखी बबीता की फाइल उठाई, ध्यान से पढ़ा। उनका माथा भर गया। फिर बबीता की ओर देखा, बोला, इस महिला पर 420 और ठगी का केस। डीएम साहब की आवाज़ गूंज उठी।
उन्होंने रमाकांत की ओर देखा। क्या सबूत है तुम्हारे पास? रमाकांत पूरी तरह फंस चुके थे। डीएम साहब ने बबीता से सवाल किया, आपका नाम? बबीता ने थोड़ा मुस्कुराकर पहली बार अपना नाम बताया, बबीता एसडीएम। पूरा थाना हक्का बक्का रह गया। रमाकांत के हाथ पैर कांपने लगे। सभी पुलिस वाले चौंक कर खड़े हो गए। रमाकांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। एसडीएम मैडम, जिसे वह ठग समझकर फर्जी मुकदमे में फंसा रही थी, वो खुद एसडीएम साहब निकली। थाने के सभी पुलिसकर्मी सदमे में आ गए। डीएम साहब ने घूरते हुए कहा, दरोगा रमाकांत साहब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एसडीएम मैडम पर झूठा केस डालने की? रमाकांत कुछ बोलने वाले ही होते हैं, उसके पहले नरेंद्र कुमार ने तेज आवाज में कहा, सर, मैंने पहले ही कहा था कुछ गड़बड़ है। रमाकांत अकेला पड़ चुका था। बबीता ने अपना असली रूप दिखाया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, दरोगा रमाकांत, तुम सस्पेंड हो। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच होगी। तुम पर केस दर्ज किया जाएगा। रमाकांत के होश उड़ गए। सभी पुलिस वाले रमाकांत से दूरी बनाने लगे। नरेंद्र कुमार ने तुरंत हवलदार को आदेश दिया, रमाकांत को हिरासत में लो। जब हवलदार रमाकांत को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, अचानक रमाकांत ने जेब से एक कागज निकाला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये देखिए। उसने उस कागज को हवा में उठाया। डीएम साहब और एसडीएम बबीता दोनों ने उसे ध्यान से देखा। रमाकांत ने ठहाका लगाकर हंसा, ये रहा मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर। 2 दिन पहले ही मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है। अब आप मुझे सस्पेंड नहीं कर सकते। थाने में फिर से सूना सूना हो गया। बबीता ने कागज अपने हाथ में लिया और गौर से पढ़ा। क्या ये असली है? डीएम साहब कड़ी आवाज में पूछा। डीएम साहब नरेंद्र कुमार की ओर देखे और बोले, इस कागज की तुरंत जांच करो। अगर यह असली निकला तो रमाकांत का निलंबन रोका नहीं जा सकता। रमाकांत की हंसी अचानक गायब हो गई, क्योंकि कोई सरकारी कर्मचारी गलत गतिविधि में पाया जाता है तो ट्रांसफ़र के बाद भी उस पर कार्यवाही की जा सकती है। रमाकांत की हालत खराब होने लगी। नरेंद्र कुमार तुरंत ऑनलाइन रमाकांत का रिकॉर्ड चेक करने लगता है। नरेंद्र कुमार ने सिर उठाकर कहा, सर, ये कागज असली हैं, लेकिन रमाकांत ने अभी कार्यभार नहीं सौंपा था। मतलब इसका मतलब रमाकांत अभी भी इस थाने का प्रभारी है। अब कोई भी रमाकांत को बचा नहीं सकता। एसडीएम बबीता ने रमाकांत पर नज़र डाली और कहा, अब तुम्हारी जगह असली जेल में होगी। डीएम साहब ने आदेश दिया, इसे गिरफ्तार कर लो। क्या रमाकांत अकेला था? जैसे रमाकांत को गिरफ्तार करने का आदेश हुआ, पूरा थाना कांप उठा। रमाकांत का एहसास हुआ कि अब वह बच नहीं पाएगा। उसने कहा, रुकिए एसडीएम मैडम, मैं अकेला नहीं हूँ। रमाकांत ने हंसते हुए कहा, मैडम, आपको लगता है कि इस थाने में मैं अकेले भ्रष्ट हूँ? उसने थाने के बाकी पुलिस वालों की तरफ इशारा किया और कहा, ये सब मेरे साथ हैं। सभी कड़ियाँ ऊपर तक जुड़ी हैं। थाने के कुछ पुलिस वाले घबराने लगे। नरेंद्र कुमार भी चौकन्ने हो गए। एसडीएम मैडम ने डीएम साहब की ओर देखा और कहा, इस पूरे थाने की जांच की जाएगी। अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया, एंटी करप्शन टीम को बुलाया जाए। पूरे थाने में हड़कंप मच गया। जैसे टीम ने जांच शुरू की, कुछ पुलिस वालों के चेहरे पीले पड़ने लगे। एक हवलदार आगे आकर एसडीएम मैडम से हाथ जोड़कर बोला, मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। एक पुलिस वाले ने फाइल निकाली और कहा, मैडम, हाय, हमारे बड़े साहब भी इसमें शामिल हैं। कौन बड़े साहब? डीएम साहब ने गुस्से में पूछा। पुलिस वाले ने डरते डरते जवाब दिया, एसएसपी साहब।
पूरा मामला ऊपर तक जुड़ चुका था। थाने में सन्नाटा छा गया। मामला रमाकांत तक सीमित नहीं था। डीएम साहब ने गहरी सांस ली, फिर सख्त आवाज़ में बोले, पूरे थाने के तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। जैसे यह आदेश मिला, थाने के पुलिस वालों के होश उड़ गए। कुछ पुलिस वाले अपने फ़ोन निकालकर किसी को फ़ोन करने लगे और कुछ लोग चुपचाप सिर झुकाकर खड़े हो गए। कुछ दरोगा अब भी बचने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई नहीं बच सकता था। एसडीएम मैडम डीएम साहब की ओर देखी और बोली, अब हमें एसएसपी साहब से भी जवाब लेना होगा। डीएम साहब ने आदेश दिया, एसएसपी को अभी बुलाया जाए। इस मामले ने पूरे जिले में हलचल मचा दी थी। थाने के बाहर कुछ पत्रकार गुप्त रूप से खड़े थे। जैसे उन्हें खबर लगी पूरा थाना सस्पेंड हो गया, वो तुरंत खबर फैलाने लगे। मामला खुलकर सामने आने वाला था, तभी एक काले शीशे वाली गाड़ी आकर थाने के सामने रुकी। एसएसपी साहब खुद आ गए थे। उन्होंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। पूरा थाना सस्पेंड हो गया था। उन्होंने गुस्से में कहा, ये क्या नाटक चल रहा है? लेकिन एसडीएम बबीता शांत थी। उन्होंने एसएसपी की ओर देखते हुए कहा, आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? नरेंद्र कुमार ने डीएम को एक फाइल दी। यह फाइल एसएसपी साहब के भ्रष्टाचार से भरी थी। बबीता ने गंभीर आवाज़ में कहा, एसएसपी साहब, ये देखिए आपके सारे कारनामे। एसएसपी साहब के चेहरे से पसीना गिरने लगा। डीएम साहब ने आदेश दिया, एसएसपी को तुरंत गिरफ्तार करो। अब पूरी पुलिस फोर्स हैरान थी। इतने बड़े अधिकारी को किसी ने खुली चुनौती दी थी। जैसे एसएसपी की गिरफ्तारी हुई, पूरा मामला हिल गया। यह मामला राज्य स्तर तक पहुंच गया था। मुख्यमंत्री ने तुरंत आदेश दिया, जिले के सभी भ्रष्ट अधिकारी गिरफ्तार किए जाएं। इस आदेश के बाद 40 से ज़्यादा पुलिस अधिकारी, 10 से अधिक आईएएस अफसर, कई राजनेता गिरफ्तार कर लिए गए। एसडीएम बबीता की ईमानदारी ने सिस्टम को हिला दिया था। पूरे जिले में एक नया प्रशासन लाया गया। भ्रष्टाचार पर कड़ी नज़र रखी जाने लगी। एसडीएम बबीता का मिशन पूरा हो चुका था। उन्होंने दिखा दिया कि ईमानदारी से पूरा सिस्टम बदला जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना, सचेत करना। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ेगा। आप सभी से बहुत रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह की एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।